दरअसल पूरा मामला थाना कोसी क्षेत्र के गांव चिलकोरा का है, जहां दो वृद्धि भैंस पालकर अपना पालन पोषण कर रहे थे। कल दिनांक 18 जून को जब वह अपनी भैंस को जंगल चराने के लिए ले जा रहे थे, तभी प्राथमिक विद्यालय चिलकोरा के गेट पर ही लगे पोल में कार चल रहा था, उसी से टच होकर भैंस की मौके पर ही मौत हो गई। और जब उन्होंने अपनी भैंस को बचाने का प्रयास किया तो उन्हें लगा कि मुझे भी मृत भैंस कट लग रहा है, तो वह दूर खड़े हो गए। बूढ़े किसान का सहारा थी मृत भैंस का सरकार से मुआवजे की लग रहे हैं गुहार। वहीं भारतीय किसान यूनियन सुनील के जिला अध्यक्ष कौशल बघेल ने बताया कि यह जो लाइन जा रही है हमारे ही गांव में लगे जियो के टावर के लिए लगी हुई है। इस लाइन से ग्राम वासियों को बिजली नहीं मिल रही। ये लाइन पर्सनल टावर के लिए है। जब इसकी सूचना हमने जियो कंपनी टावर के उच्च अधिकारियों को दी तो उन्होंने हमें बलगी बात बताकर टाल दिया, परंतु इसकी सूचना हमने अपने क्षेत्रीय थाना कोसी को भी दी। थाने के द्वारा ये सूचना पशुपालन विभाग को भी कर दी गई, परंतु एक दिन बीत जाने के बाद भी पशुपालन के कोई डॉक्टर नहीं आए हैं, न ही इस पर कोई कार्रवाई हो रही। हमारी शासन प्रशासन से मांग है कि पशुपालन की टीम आए और हमारी मरी हुई भैंस का डॉक्टरी माना हो, ताकि हमारे वृद्ध व्यक्ति चंद्रपाल सिंह पुत्र श्री दुर्जन सिंह को मुआवजा मिल सके। अगर ऐसा नहीं किया तो हम और हमारे किसान यूनियन के सभी पदाधिकारी संबंधित विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। उपस्थित भाकियू सुनील के पदाधिकारी किशन सिंह, विनोद कुमार, योगेश कुमार, काकू यादव, मुकेश कुमार, रवि कुमार, पीड़ित परिवार और ग्रामीण। ये क्या नाम है आपका और क्या मामला हुआ है? मेरा नाम लाखन सिंह है। मैं भैंस लेकर के पशुओं को चराने जा रहा था जंगल में। इसी रास्ते में अचानक ही ये भैंस करंट से आकर नहीं है, फिर इसके चक्कर में मैं भी चला जाता, मैं भी बच चुका हूँ। मैं भी इसके हाथ से किसी बचाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, आप कहाँ ले जा रहे थे? जंगल को चराने के लिए। तो क्या भैंस इसके पास चली गई थी? नहीं, यहाँ से रास्ते में ही जा रही थी, यही पास नहीं गई थी। दूर से ही करंट ले लिया भैंस ने, स्कूल के सामने से, गेट से। मेरा घर पास में ही पड़ता है, नहीं इसी चक्कर में यहाँ से मिले यार। क्या मामला हुआ है? ये कल की घटना है। कल दिनांक 18/6/25 3:30 बजे ये जो बिजली का पोल है यहाँ से करंट उतर गया है, और इस करंट से तत्काल ही जो कि भैंस है इसकी मृत्यु हो चुकी है। ये एक भैंस ही की मृत्यु नहीं हुई है, इसके पेट में 8 महीने का बच्चा भी है। कम से कम 2 मृत्यु हो चुकी हैं। इसमें ये मैं बताना चाहूँगा, जो विद्युत विभाग के अधिकारी हैं उनको तो हमने कंप्लेंट किया ही था कि भाई ये पोल आ रहे हैं, इनमें ये लोहे के पोल हैं, इनमें करंट जा रहा है। और ये जो लोहे के पोल हैं ये हमारे गांव के लिए बिजली का मामला नहीं जा रहा है। हमारे गांव में जो बिजली का टावर जो चल रहा है जियो कंपनी का, उसके लिए ये बिजली का सप्लाई हो रही है। और इसमें कई बार ऐसे करंट उतरे हैं। यही प्राथमिक विद्यालय है, इसके गेट में भी करंट आ रहा था। हम टावर वालों से कई बार शिकायत कर चुके और कल से लगातार फोन कर रहे हैं। टावर वाले जो जियो वाले हैं वो आज तक यहाँ पे उपलब्ध नहीं हुए हैं, और कल 3 बजे के बाद तक ना ही यहाँ पे डॉक्टर आए हैं। विद्युत विभाग की टीम आ चुकी है। कहीं ना कहीं इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। ये तो एक जानवर है जिसको पाला है, जो पीड़ित हैं इन्होंने पाला है, और इसका जो एक बच्चा और होने वाला था जिससे इनका पूरे घर का खर्च चलता था, ये आज फुटपाथ पे आ गए हैं। और जो जियो के अधिकारी हैं और या विद्युत विभाग के अधिकारी हैं, ये तो तय रहेगा क्योंकि वो दोनों आ जाएं कहाँ पे गलती है। कहीं अगर ये हमारे किसी पढ़ने वाले बच्चे के साथ में या मेरे गांव के किसी बच्चे या चलते फिरते व्यक्ति के साथ में होता, उसकी क्षतिपूर्ति कहाँ से होती। पहले जब शिकायत की थी, पोलों में वेल्डिंग करके छोड़ दिया गया है, और इस पे जो तार डाले गए हैं हमको बताया गया था कि इस पे करंट क्या ऐसे यूं पकड़ लोगे तो भी नहीं आएगा। अब उसे पकड़ना तो छोड़ दीजिएगा कि इनमें है ना गेटों में भी करंट आ गए हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी से भूल चूक हुई है, जिसमें ये जियो के जो व्यवसायी लोग हैं जो अपनी संस्था को चला रहे हैं, उन्हें अपने बिजनेस से मतलब है। वो यहाँ कृषकों की जानकारी को नहीं समझ रहे हैं, जबकि अगर वो रहते और हमारा गांव विरोध करता तो ये यहाँ पर अपनी संस्था भी नहीं चला सकते थे। इसकी शिकायत आपने कहीं की है? इसकी शिकायत हमने लिखित में थाने में भी दे दी, विद्युत विभाग के अधिकारियों को दे दी। लगातार इनको भी देना चाह रहे हैं, इनके कोई भी अधिकारी आ नहीं रहे हैं। आज हम इनके जो टावर है इसकी तालाबंदी और बंद करने का काम करेंगे, और ये यहाँ पे टावर चला नहीं सकते हैं। जब तक यहाँ नहीं आएंगे तब तक ये टावर चल नहीं सकता है इस गांव में। गांव में अगर कोई कृषक या गांव का व्यक्ति किसी संस्था से अगर प्रभावित होगा, पूरा गांव उसका पुरजोर विरोध करेगा। इसकी शिकायत आपने पशुपालन विभाग को की है क्या?
इसकी एक जो हमें बताया गया है, इसका जो माध्यम है, पुलिस विभाग से शिकायत रहती है। पुलिस विभाग ने पशु पालन के लिए किया। हमने लगातार जो डॉक्टर हैं, जो सीबीओ हैं, उनको किया। वो तरह तरह की बात हमसे ये बोल रहे हैं कि आप डॉक्टर चीराफारी के लिए बुलाएं। अब अगर हम डॉक्टर चीराफारी के लिए होते तो सब काम हम ही कर लेते। उनका जो मानसिकता है कृषकों के प्रति या गरीब मजदूर लोगों के प्रति अच्छी है ही नहीं। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं वो अपनी ड्यूटी को समझ जाएं। अगर वो नहीं समझेंगे तो उनका पुरजोर विरोध इसी गांव से होगा। तो अब तक कोई डॉक्टर की टीम नहीं आई? अभी कोई डॉक्टर की टीम नहीं आई है। सामने भैंस कल से यहाँ पे है। अब इसमें इसका जो आकार है वो बहुत बढ़ चुका है, बदबू आने लगी है। मगर हम इस बात को भी फोन से डॉक्टर को बता चुके हैं, अभी तक वो नहीं पहुंचे हैं। अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम ये रहेगा कि ये जो टावर वाले अधिकारी डॉक्टर साहब जिस तरह की चीड़-फाड़ की जो बात किए हैं, ये अपना लाके करें। किस तरह से हमारे कृषक को संतुष्टि करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके पूरे परिवार की रोजी रोटी ये भैंस पालन से और इनका जो पीछे घर है वो देख लेंगे। इन्हें तत्काल जो इनका संचालन जिससे चल रहा था वो यहाँ पर चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो उनके खिलाफ उनके जो टावर है उसको बंद करने का काम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। किस जगह का मामला है? मामला गांव में ही है। किस गांव का? चिलकोरा गांव का मामला है। और नजदीकी हमारे यहाँ पर पाली साहब का एक प्लॉट है, उसमें विजय सिंह पाली हैं, उनके प्लॉट में टावर बना हुआ है। आज तक सब पूरे गांव ने सहयोग किया है उस टीम का। और अगर आज हमारे बारंबार फोन करने पर अगर वो नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता में दुर्गंध है। जैसा कि ये देखा जा रहा है, स्कूल के मेन गेट के बराबर में ये पुल है, ये तो एक बड़ी हानि होने की संभावना है। हानि नहीं, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। 3:30 बजे की घटना थी, क्योंकि बच्चे सब छुट्टी होकर चले गए और किसी भी बच्चे के साथ ऐसी दुर्घटना हो सकती थी। और ईश्वर की ऐसी, स्कूल की तो फिलहाल छुट्टियां चल रही हैं। स्कूल खुल रहे हैं, बच्चे आने बच्चों की छुट्टियां हैं, मगर स्टाफ पूरा आज भी आया हुआ है स्कूल का। कल इस गेट में भी करंट छूटा हुआ था। तो यही है कि अगर कोई जनहानि अगर होती है तो यहाँ से जो टावर के लिए जो जितने लट्टे जा रहे हैं या विद्युत सप्लाई जा रही है, ये यहाँ से बंद हो जानी है। यही हमारी मांग रहेगी और इसी के लिए लड़ाई रहेगी।